नमस्कार, हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन बुधवार तारीख 25 जून 2025 शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन मृगशिरा नक्षत्र और वृद्धि योग का संयोग रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा सीईटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाए छात्रों को क्या मिलेगा मौका? पोर्टल खोलने को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दर्ज। हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कहीं तकनीकी समस्याओं व परीक्षा के लिए आवेदन से वंचित रह गए उम्मीदवारों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली है। उन्होंने कोर्ट से गुहार लगाई है कि आवेदन पोर्टल को दोबारा खोला जाए और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें उसमें सुधार करने का अवसर मिले। कहीं याचिका में आधार कार्ड के अनिवार्य कुछ अन्य शर्तों को भी चुनौती दी गई है। याचिकाओं में तर्क दिया गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित समय बेहद सीमित था और इस दौरान उन्हें तकनीकी दिक्कतें सामने आई। कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि उन्होंने आरक्षण श्रेणी में पंजीकरण करने की कोशिश की, लेकिन सरल पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र समय पर नहीं बन पाने के कारण उन्हें मजबूरी में सामान्य श्रेणी में आवेदन करना पड़ा। अगर पोर्टल दोबारा से खोला जाए तो संशोधन कर वास्तविक श्रेणी का लाभ ले सकते हैं। एक अन्य याचिका में बताया गया जब उन्होंने पोर्टल पर आवेदन करना चाहा तो हर बार ओटीपी देर से आने के कारण वह प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं ने कुछ अन्य याचिकाओं में केवल 15 दिन का समय मिलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा जो कि न्यायसंगत नहीं है। इसी तरह याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन को भी लेकर चुनौती दी। हरियाणा में ग्रुप डी के उम्मीदवारों को जल्द मिलेगी खुशखबरी, जल्द जारी हो सकता है परिणाम। हरियाणा के जो युवा ग्रुप डी की भर्ती के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि ग्रुप डी का परिणाम जल्द ही जारी होगा। यह परिणाम पिछले सीईटी के आधार पर ही जारी होगा। हरियाणा सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया कि ग्रुप डी के लगभग 7500 पदों के लिए परिणाम जारी किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि युवा ना तो भ्रमित हो और ना ही चिंतित। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना दे। सभी उम्मीदवार किसी भी अधिकृत जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट का ही प्रयोग करें। सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा वासियों को दी सौगात, हर जिले में खुलेगा मॉडल कौशल महाविद्यालय। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ स्थित अपने निवास स्थान संत कबीर कुटीर में विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवनियुक्त कुलपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार की ओर से पूर्ण मार्गदर्शन, संसाधन और समर्थन का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा को ऐसे राज्य के रूप में विकसित करना है जहां विद्यार्थियों को न केवल उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले बल्कि उन्हें भविष्य में रोजगार के भी पर्याप्त अवसर मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के हर जिले में एक मॉडल कॉलेज और एक मॉडल स्किल स्कूल स्थापित करने के राज्य सरकार के विजन को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि इन संस्थाओं में छात्रों को विशेष कौशल शिक्षा दी जाएगी जिससे वे जॉब मार्केट की प्रतिस्पर्धा में आगे रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विश्वविद्यालय को कम से कम 10% शैक्षणिक कार्यक्रम औद्योगिक भागीदारी के सहयोग से चलाने के निर्देश दिए। इससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और साथ ही उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी होगी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, इस जिले में खुलेगा सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान। हरियाणा के चरखी दादरी जिले में सेना की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर। जिले के युवाओं को अब सशस्त्र बल की तैयारी करने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जल्द ही युवाओं को अपने गृह जिले में ही यह सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश सरकार ने चरखी दादरी जिले के गाँव भैरवी स्थित किसान मॉडल स्कूल में सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान खोलने का फैसला लिया और इसके लिए जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कार्यालय ने कवायद शुरू कर दी है। किसान मॉडल स्कूल में इस समय खेल, खनन व मत्स्य विभाग समेत राजकीय पीजी कॉलेज संचालित है। यहाँ सशस्त्र बल प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए इन विभागों के कार्यालय स्थानांतरित किए जाने हैं। इसके मद्देनजर जिला सैनिक एवं अर्ध सैनिक कार्यालय ने प्रयास शुरू कर दिए हैं और वेलफेयर ऑफिसर की ओर से भी विभागों को पत्राचार किया गया है।
गुरुग्राम में आज लगेगा रोजगार मेला, विभिन्न कंपनियां होंगी शामिल, नौकरी पाने का सुनहरा मौका। अगर आप आईटीआई धारक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि आज गुरुग्राम में जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में देश विदेश की कई कंपनियां शामिल होंगी जो अपनी जरूरत के अनुसार उम्मीदवारों का चयन करेंगी। ऐसे में आईटीआई पास युवा जो नौकरी की तलाश में हैं, वो इस रोजगार मेले में शामिल होकर बिना सिफारिश के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इस जॉब फेयर में औद्योगिक क्षेत्र की कई कंपनियां ट्रेंड युवाओं को नौकरी देंगी। जॉब फेयर में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट और वेल्डर ट्रेड से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। इन कंपनियों द्वारा लगभग 200 पदों पर भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले में अगर उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो उसे मिलने वाले वेतन की बात करें तो चयनित युवाओं को हर महीने 12,500 रुपए दिए जाएंगे। इसमें 750 रुपए उपस्थिति आधारित प्रोत्साहन राशि भी शामिल है। चयनित कंपनियां युवाओं को हर महीने 312 रुपए कैंटीन की सुविधा और हर महीने 400 रुपए परिवहन भत्ता भी देंगी। डीएनडी एक्सप्रेसवे बनते ही नमो भारत ट्रेन पकड़ना होगा आसान, चंद मिनटों में पहुंचेंगे फरीदाबाद से मेरठ। दिल्ली एनसीआर में सफर करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नमो भारत ट्रेन के लिए सफल ट्रायल के बाद फरीदाबाद से मेरठ की आवाजाही बिल्कुल आसान हो जाएगी। डीएनडी एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने पर यह संभव हो पाएगा। इसके चालू होने पर फरीदाबाद से दिल्ली के सराय काले खां स्टेशन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बता दें कि नमो भारत ट्रेन का दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर हाई ट्रायल सफल रहा। इस दूरी को तय करने में ट्रेन ने 1 घंटे से कम का समय लिया। इस दौरान नमो भारत 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। सभी स्टेशनों पर ठहराव करते हुए प्लेटफॉर्म, स्क्रीन, डोर समेत सभी व्यवस्थाएं जांची गई। अब इस रूट पर नियमित संचालन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खाटू श्याम के लिए चलेंगी 2 स्पेशल ट्रेनें, जयपुर जाना भी होगा आसान। देखिए टाइमिंग व स्टॉपेज। हरियाणा से खाटू श्याम धाम और राजस्थान के जयपुर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। समर वेकेशन में यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेवाड़ी से रिंगस और जयपुर से भिवानी रूट पर स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला लिया। इन ट्रेनों के संचालन से खाटू श्याम श्रद्धालुओं को फायदा पहुंचेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रेल सेवा 5 जुलाई, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 26 और 27 जुलाई को रेवाड़ी से 11:45 बजे रवाना होकर 2:45 बजे रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09638 रिंगस से 5 जुलाई, 6, 10, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 26 और 27 जुलाई को दोपहर 3:05 बजे रवाना होकर शाम 6:20 बजे रेवाड़ी पहुंचेगी। जयपुर भिवानी स्पेशल ट्रेन। कैप्टन शशि किरण ने बताया कि ट्रेन नंबर 09733 जयपुर भिवानी स्पेशल रेल सेवा जुलाई महीने में रोजाना जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर 2:20 बजे भिवानी पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09734 भिवानी जयपुर स्पेशल ट्रेन जुलाई महीने में रोजाना भिवानी से शाम 4:05 बजे रवाना होकर रात 11:25 बजे जयपुर पहुंचेगी। ईरान इजराइल सीजफायर 2.5 घंटे में ही टूटा। ईरान ने मिसाइलें गिराई, जवाब में इजराइल ने बम गिराए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार सुबह इजराइल ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान किया। हालांकि यह सब कुछ घंटों में ही टूट गया। इजराइल ने तेहरान में एक रडार साइट पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली आर्मी रेडियो ने इसकी पुष्टि भी की। इससे पहले ट्रंप ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर ईरान पर हमला रोकने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीजफायर का उल्लंघन किया है। रेल किराया बढ़ाने की तैयारी 1 जुलाई से लागू होगा। एसी में 1000 किलोमीटर सफर के लिए 20 रुपए ज्यादा लगेंगे। जानिए पूरी जानकारी। रेल का सफर 1 जुलाई से महंगा हो सकता है। नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के लिए 2 पैसा प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इकोनॉमिक्स टाइम ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। सभी बदलाव 1 जुलाई से लागू होंगे। इस तारीख के बाद का टिकट बुक कराने पर नई दरों के हिसाब से किराया चुकाना होगा। लीड्स टेस्ट में भारत की हार। दोनों पारियों में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन फेल हुए। जडेजा, ठाकुर 3 ही विकेट ले सके। बैट्समैन शुभमन गिल का कप्तानी सफर शुरुआती हार के साथ शुरू हुआ। भारत एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का पहला मैच 5 विकेट से हार गया। लीड्स के हिंडले क्रिकेट स्टेडियम में मंगलवार को इंग्लैंड ने 371 रन का टारगेट 5 विकेट पर ही हासिल कर लिया। शेयर बाजार। भारतीय शेयर बाजार 1000 अंकों तक गिरा, 82,000 पर कारोबार कर रहा।
कारण इजरायली सेना को ईरान पर हमले का आदेश। भारतीय बाजार में सोने और चांदी के भाव। सोना 2060 रुपए गिरकर 97,288 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी भी 1165 रुपए फिसलकर 1,06,000 रुपए प्रति किलो पर बिक रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।